अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी टाइम है सुबह के 5:45 और मोबाइल का अलार्म ऑन हो गया है। मैं हमेशा मोबाइल पे अलार्म लगा के ही सोती हूँ ताकि सुबह उठने में बिल्कुल भी देर ना हो, क्योंकि बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना होता है। तो अभी टाइम है फजर प्रेयर का और नमाज़ पढ़ के मैं बाहर टेरेस पे आती हूँ, थोड़ी सी वॉक भी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम फ़जर की नमाज़ के बाद जब हल्की हल्की रोशनी हो रही होती है तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा होता है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है, इसलिए वहाँ पर वॉक करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे भी फ्रेश एयर हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है और थोड़ी देर अकेले भी रह लेना चाहिए। सुबह की वॉक करने से मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और पॉजिटिव अप्रोच रखना हम सबका काम है। अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो वी विल फेस सो मैनी बैड थिंग्स। और सारे दिन की प्लानिंग भी हो जाती है कि आज क्या क्या काम करना है। किचन में रात को ही साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, सारे बर्तन भी धो लेती हूँ और स्लैब्स वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है काम करने में। बच्चों को उठा दिया है, 6:30 हो गए हैं, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हुआ, इनको रेडी किया है, इनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। बच्चे ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं खाते नाश्ते में, ये बहुत पिकी ईटर हैं, इसलिए बस एग और ब्रेड ही इनको देती हूँ। कभी फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ या कभी चाय रस भी खा लेते हैं। इब्राहिम तो बहुत तंग करता है नाश्ता करने में और स्कूल जाने में के लिए तैयार होने में, इसको बहुत मुश्किल से खिलाना पड़ता है। आप सबको ये बात मालूम ही होगी कि हम सबका पॉजिटिव रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, हर किसी के साथ हंस के बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी और पॉजिटिव हम इस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे। दुनिया में आपको बहुत से लोग मिलेंगे, बल्कि दुनिया में नहीं घर में भी मिल जाएंगे, जो आपको टीज़ करेंगे या फिर टॉन्ट करेंगे। मोटी हो पतली हो, तुम में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे चलती हो वैसे चलती हो, या कोई काम करना नहीं आता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी दी होती है और इसलिए हमें इंसानों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला के लिए अच्छा होना है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है किसी मकसद के तहत। लोगों की बातों को बिल्कुल छोड़ दें, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। जो कोई कुछ भी कहता है उसको कहने दें। हम जिस तरह भी हैं, जो चीज़ जिस तरह से है सो है, इसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई बोलता है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। हारिस थोड़ी देर से उठता है, फिर मैं हारिस के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में हारिस सिर्फ फ्राई एग और ब्रेड लेता है और साथ में चाय ज़रूरी है, और अपने लिए ग्रीन टी और एग और ब्रेड के स्लाइस। आज मेरी कुकिंग की टर्न भी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रही हूँ। हारिस के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाकर हम दोनों ने नाश्ते को एंजॉय किया। हारिस बहुत मज़े की बातें करता है और ये बहुत शरारती होता जा रहा है। फिर मैंने घर भी थोड़ा सा समेटना था, क्योंकि बच्चों के बेड बनाने वाले थे, ब्लैंकेट वगैरह तय करने वाले थे, किचन में थोड़ी साफ़ सुथराई करनी थी, वो सब की। इस गंदे बच्चे को फ्राई एग बहुत ज़्यादा पसंद है और चाय भी साथ में होना लाजमी है। अगर चाय ना हो तो ये फिर नाश्ता ही नहीं करता है। बस अब नीचे जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि कुकिंग मुझे नीचे ही करनी होती है। अगर कोई हमारे पॉजिटिव होने के बावजूद भी हमारे साथ आर्ग्यूमेंट किए जा रहा होता है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें उसको एक बड़ी सी स्माइल देकर वहाँ से उठ जाना चाहिए और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपने माइंडसेट को भी पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। और पॉजिटिव रहने के लिए एक पॉइंट ये भी है कि अगर हम आज किसी की हेल्प करेंगे तो वो कल आगे बढ़कर आपकी हेल्प करेगा। इसलिए हमें ज़िंदगी में किसी न किसी की मदद ज़रूर करनी चाहिए और करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी गिव एंड टेक ही होती है ना। और बी काइंड टू अदर्स, दूसरे इंसान को भी इंसान समझना चाहिए। आज के मेन्यू में चिकन ही चिकन है। लंच के लिए भी आलू चिकन है विद राइस और डिनर के लिए बोनलेस चिकन कढ़ाई है। यहाँ पर मैंने कुकिंग अपनी स्टार्ट कर दी है और आलू चिकन का मसाला तो
बनना भी स्टार्ट हो गया है। अभी बोनलेस चिकन के लिए प्याज फ्राई कर रही हूँ। ये सारे मसाले हैं जो मैंने कुकिंग में ऐड करने हैं। और साथ साथ मेरे हारिस भी इधर उधर घूम रहा होता है। आजकल इसकी फुफ्फो आई हुई हैं तो ये उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा होता है। खाना बनाते हुए मेरा ध्यान हमज़ा की तरफ भी जा रहा था, क्योंकि हमज़ा स्कूल में था और हमज़ा के स्कूल से कॉल आई थी। हमज़ा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसको फ़ीवर हो रहा है और इसको स्कूल से वापस पिक करवा लें। फिर मैंने ड्राइवर को भेजा हुआ था स्कूल के हमज़ा को घर पे ले आए, इसलिए मैं थोड़ी सी अपसेट भी थी और हमज़ा का वेट कर रही थी। सालन में स्पाइसेस भी ऐड कर दी हैं और इसका मसाला बहुत अच्छे से फ्राई करना है। आजकल जो लोगों के अंदर, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना, हर वक्त उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो मुझे लगता है इसका एक पॉइंट ये भी है कि हम अपनी पुरानी बातें या एक्सपीरियंसेस या फेलियर जो हैं उनको अपने दिमाग में बिठा के रखते हैं। हम मूव ऑन नहीं करते और हमेशा उनको याद ही करते रहते हैं, अच्छा इसने इंसान ने मेरे साथ ये किया था या इसने मुझे इस तरह से बोला था। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बाज़ ख़वातीन होती हैं ना जो बार बार शादी की शुरू की चीज़ों में उनके साथ कुछ अच्छा हुआ होता है या बुरा हुआ होता है वो हस्बैंड के सामने शेयर करती रहती हैं, हर बात का ढिंढोरा ही पीटती रहती हैं। या बाज़ लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर अपने ससुराल में आई होती हैं, लेकिन कुछ अगर आपके साथ गलत हुआ है ना तो वो बहुत टाइम पहले ही गुजर गया है। इसको रिपीट करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ भी है तो इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेंड हो गई हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। खाना नहीं बनाना आता या कोई काम नहीं करना आता, इस चीज़ को मैंने अपनी वीकनेस बिल्कुल भी नहीं बनाया है, बल्कि ये मेरी स्ट्रेंथ बन गई है। और मुझे लगता है कि मैं अभी भी लर्निंग पॉइंट पर ही हूँ और अभी तो लाइफ में आगे बहुत कुछ सीखना है मुझे। आप भी अगर कोई फेलियर है तो उसको कोप करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहा करें। और एक और बात, अपने प्लान्स पहले से ही बना लिया करें। मैं भी अक्सर रात को अपने प्लान्स बना लेती हूँ ताकि आने वाले दिन में मुझे पता हो कि रूटीन किस तरह से सेट करनी है। हमज़ा स्कूल से आ गया है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए मैंने दोनों सालन की गैस काफ़ी स्लो कर दी है और इनको मैंने कवर भी कर दिया है ताकि मैं हमज़ा को ऊपर लेकर जाऊं और इसको मेडिसिन दूं। नवंबर का मंथ स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। बहुत शदीद तेज़ धूप निकली होती है टेरेस पर और पता नहीं यहाँ पे मौसम कब चेंज होगा। हमज़ा को मैंने सिरप देने हैं, फ़ीवर का सिरप भी देना है और फ्लू का भी। और आजकल के ये रंग बिरंगे जो सिरप है ना, ये ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के, इनका कोई भी फ़ायदा ही नहीं होता बच्चे को। फिर हमज़ा को मैंने चेंज वगैरह करवाया, इसको लिटाया और इसको मैंने लाइट भी ऑफ़ कर दी ताकि ये थोड़ा सो जाए। फिर दोबारा से मैं नीचे आई ताकि मैं अपनी बाकी की कुकिंग भी कंप्लीट कर सकूं। पॉजिटिव रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स ना सेट करें। हमने आजकल बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देख लेते हैं। जैसे एक मिसाल है कि हम आजकल, अब जैसे आप देख रहे हैं, हर कोई नया यूट्यूब चैनल बना रहा है और हम ये सोचते हैं कि हम अगले दिन ही वायरल होकर हम मिलियंस कमाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेट रीचेबल गोल्स, हर चीज़ के लिए मेहनत करना होती है। ज़िंदगी में छोटे गोल्स रखना बहुत ज़रूरी है और जब आपके गोल अचीव कर लें तो इसको सेलिब्रेट किया करें। आप देखिएगा आपके छोटे छोटे ख्वाब पूरे होने की या कोई गोल अचीव करने की सेलिब्रेशन आपको कितनी ज़्यादा खुशी देगी, जिसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। इसके अलावा ट्राई टू स्टॉप कंप्लेनिंग, क्योंकि कंप्लेन करना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती है। आप अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने आप को ही हलकान कर रही होंगी। आप अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को और नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लेकर आएंगी। जिससे आप कंप्लेन कर रही होती है ना, वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। कम से कम आजकल तो यही हो रहा है। चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, XYZ हो, कोई भी हो, आजकल कोई किसी की शिकायत नहीं सुनता। इसलिए अपनी शिकायतों को, कंप्लेंट्स को खुद ही सॉल्व करें। यहाँ पर मैंने आलू चिकन में पानी भी डाल दिया है और चावल भिगोकर पहले से ही रख दिए थे, क्योंकि आलू मुर्गी के सालन के साथ और शोरबा हो तो चावल बहुत ही ज़्यादा मज़ा देते हैं। फिर
चावलों के लिए प्याज फ्राई करना स्टार्ट किए हैं। लाइफ बहुत छोटी सी है, कब पता नहीं किसकी सांसें रुक जाएं। हमें एरोगेंट और ओवर प्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो मॉडेस्टी और डिफरेंस का पार्ट हैं। और हमें दुनियादारी के साथ साथ अपने दीन और ईमान पर भी फोकस करना चाहिए। बिकॉज दिस लाइफ इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम बट द लाइफ हेयर आफ्टर विल रिमेन फॉर एवर। दुनिया की ज़िंदगी तो वैसे ही फ़ानी है। कुकिंग कंप्लीट हो गई है, दोनों सालन भी तैयार हो गए हैं और राइस भी मैंने बना दिए हैं। अब ये सालन के ऊपर गार्निश कर रही हूँ। थोड़ी सी ग्रीन चिली है, धनिया है। अब मैं हारिस के साथ वापस अपने पोर्शन में ऊपर जाऊँगी। हारिस आपने क्या लिया दिखाओ? एप्पल एंड कुकम्बर। चलो, ये मुझे बहुत पसंद है मम्मा। पसंद है आपको? जल्दी जल्दी मम्मा इसे जल्दी जल्दी। चलो ऊपर चल के करती हूँ। ओहो, एप्पल मैं पकड़ लूँ? अच्छा, आज बहुत गर्मी हो रही है ना हारिस? बहुत तेज़ धूप है बाहर। आएगी ना कोई धूप खत्म हो जाएगी। अन्ना शाम को आएंगे ऊपर। जब रात हुई थी। हाँ जी। अरे बहुत से तेज। आ जाएं, तशरीफ़ ले आएं। वैसे तो अभी काफ़ी गर्मी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने विंटर्स के जो मैंने अनस्टिच सूट लास्ट ईयर से सेव करके रखे हुए हैं वो मैं निकाल के उनको श्रिंक वगैरह करूं, फिर उनको टेलर को स्टिच करने भी देना है। तो ये मैंने अपने दोनों हेल्पर्स को, मरियम को, तहरीम को, ऊपर कैबिनेट के ऊपर से सारा सामान उतारना होता है। वहाँ पर इस तरह से बैग्स बना के मैं विंटर के क्लोथ जितने भी बच्चों के भी होते हैं या मेरे होते हैं वो सब मैं ऊपर रखवा देती हूँ। और अब जैसे सीज़न स्टार्ट होगा विंटर का तो फिर ये सब नीचे आके बच्चों की कबर्ड्स में आ जाएंगे। इन दोनों को मैंने इस काम पर लगाया हुआ है और मैं आपसे शेयर भी करूँगी कि मेरे पास कौन कौन से अनस्टिच सूट हैं जो मैंने लास्ट ईयर लेकर रखे थे, ताकि जैसे ही सीज़न स्टार्ट हो तो मैं ये स्टिच करवा लूँ। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो और जो सब मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं वो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और अगर कोई भी बात आपको दिल पे लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। आप सबका बेहद शुक्रिया और इस फैमिली व्लॉग्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।